नमस्कार, मैं आपके साथ भंवर बोयत। आप देख रहे हैं आपका अपना DUC न्यूज राजस्थान चैनल। इस वक्त की श्री गंगानगर से बड़ी खबर। श्री गंगानगर में सत्ता पर सीधा वार, विधायक जयदीप बिहानी पर घात लगाकर हमला, आंख पर चोट, सिस्टम के भीतर से उठे आरोप। श्री गंगानगर की सियासत उस वक्त सन रह गई जब दिन दहाड़े एक ऐसा हमला हुआ जिसने पूरे शहर को हिला दिया। माहौल बिल्कुल सामान्य था, लोग अपने काम में व्यस्त थे। तभी अचानक एक ऐसा घटनाक्रम सामने आया जिसने सब कुछ बदल दिया। जैसे ही विधायक जयदीप बिहानी अपनी गाड़ी से नीचे उतरे, उसी पल जैसे किसी ने पहले से तय स्क्रिप्ट को अंजाम दे दिया। प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि हमलावर पहले से मौके पर मौजूद था और सही समय का इंतजार कर रहा था। मौका मिलते ही उसने बिना किसी झिझक के विधायक पर जोरदार हमला कर दिया। वार इतना तेज और अचानक था कि आसपास मौजूद लोग समझ ही नहीं पाए कि आखिर हुआ क्या है। कुछ ही सेकंड में वहां अफरा तफरी मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो गया। इस हमले में विधायक की आंख पर चोट आई है, जिसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज चल रहा है, लेकिन इस घटना ने सिर्फ एक व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर दिया है। घटना ने उस समय और बड़ा मोड़ ले लिया जब आरोप सीधे सरकारी अधिकारियों पर लगने लगे। जानकारी के अनुसार RUIDP से जुड़े AEN जगन्नाथ बैरवा और प्रोजेक्ट मैनेजर शाहनवाज के नाम इस मामले में सामने आए हैं। ये बात सामने आते ही मामला सिर्फ एक हमले से बढ़कर एक बड़े विवाद में बदल गया है। अब सवाल सिर्फ हमले का नहीं, बल्कि उस भरोसे का है जो सिस्टम पर टिका होता है। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया, लोग सड़कों पर निकल आए, चर्चा का बाजार गर्म हो गया और हर कोई यही जानना चाहता है कि आखिर सच्चाई क्या है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर हालात को संभाला और तुरंत जांच शुरू कर दी। अब तक इस मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। पूरा मामला किसी फिल्मी सीन जैसा लग रहा है, जहां एक तरफ घायल विधायक है, दूसरी तरफ उन्हीं पर हमले के आरोपों में सरकारी अधिकारी खड़े नजर आ रहे हैं और बीच में कानून व्यवस्था की बड़ी परीक्षा हो रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ये हमला सिर्फ एक अचानक भड़की घटना थी या इसके पीछे कोई गहरी साजिश छिपी हुई है। श्री गंगानगर की राजनीति में ये घटना एक बड़ा मोड़ साबित हो सकती है, क्योंकि हर कोई अब सच्चाई का इंतजार कर रहा है। ये कहानी अभी अधूरी है, क्योंकि असली खुलासा तो जांच के बाद ही सामने आएगा और तब तक पूरे शहर की नजरें इसी एक सवाल पर टिकी रहेंगी कि आखिर पर्दे के पीछे क्या चल रहा था। जी विधायक महोदय, क्या घटनाक्रम हुआ पूरा? आप सब लोग जानते हैं कि L&T का काम करने का जो तरीका है, चाहे वो सीवरेज को लेकर के हो, चाहे वो पानी की लाइन डालने को लेकर के हो, निहायत घटिया स्तर का। और उन्होंने सारे शहर को सीवरेज के नाम पर खोद के छोड़ दिया। पानी की लाइन को डालने के नाम पर लोगों की पानी की सप्लाई बंद कर दी। जनता लंबे समय से त्राईमाम कर रही थी और पिछले दिनों तो हद हो गई जब पुरानी आबादी में 7 दिनों से पानी की निरंतर सप्लाई नहीं हो रही। इस बारे में PHED के अधिकारियों से जब जानकारी ली गई तो उन्होंने ये बताया इन्होंने अपने कर्मचारी हटा दिए। L&T वालों ने जिनको पानी की सप्लाई करनी है उन्होंने अपने कर्मचारी भी हटा दिए। कल आप जानते हैं रात को लोगों ने दुखी होकर के 2 बजे तक इनके कर्मचारियों को रोके रखा, सिर्फ उनको छुड़वाने के लिए कि उन्होंने थोड़ी बहुत पानी की सप्लाई शुरू की। इस समस्या से निपटान के लिए आज सुबह एक बैठक बुलाई गई थी जिसमें PHED के अधिकारी और L&T RUIDP के अधिकारी भी आने थे। 9:30 बजे एक्सीएन PHED ने RUIDP को और L&T को फ़ोन करके कह दिया भी आप 11 बजे विधायक सभा के अंदर पहुँच जाएँ, हमसे जो सहयोग चाहिएगा हम देंगे, बाकी पानी की व्यवस्था को दुरुस्त करो। आज ये हालात है तो आगे गर्मियों में क्या होगा। PHED के अधिकारी श्री किशन धारीवाल AEN रात 11 बजे यहाँ दफ्तर में आ गए। उन्होंने 3-4 बार RUIDP के दफ्तर में फ़ोन किया, L&T के दफ्तर में फ़ोन किया। वो तो यहाँ से 200-500 मीटर दूर ही उनका दफ्तर है, गगनपथ डाकखाने के सामने, लेकिन वो नहीं आए। उन्होंने उनको ये जवाब दिया भी जरूरत होगी तो MLA खुद हमें फ़ोन कर देगा। मैंने भी उनको फ़ोन किया, उसी फ़ोन पर मैंने उनको कहा भी आप आओ, मीटिंग तो करनी पड़ेगी।
उसके बावजूद भी लगभग 20 मिनट तक वो लोग यहाँ नहीं आए। मैं आखिरकार मैंने कहा भी वो नहीं आ रहे तो अपने चलते हैं। मैं जैसी गाड़ी में बैठा वो पीछे से आ गए। गाड़ी से उतरते ही मैंने उनको इस बात का उलाना दिया कि भी आपको जनता के बारे में कोई चिंता है कि नहीं है, या जनता अपना तरीका कोई और अपनाए। इतना कहते ही एएन बैरवा उसने अपना हाथ मेरे ऊपर छोड़ दिया, जिससे मेरा चश्मा भी टूट गया था और मेरी आँख के नीचे चोट भी है। तो जब ये हालात हैं तो आप खुद अंदाज़ा लगा लो कि एक एमएलए तक इनको हमला करने की हौसला बढ़ गया, तो ये किस स्तर का काम हुआ है, किस स्तर का नहीं हुआ है। इन्होंने गंगानगर को एक मजाक बना लिया क्या? क्या गंगानगर मजाक गिरफ्तार कर लिया हैं? हमला करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया? गिरफ्तार कर लिया, उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है। बिल्कुल। कौन कौन लोग थे सर? है जी, कौन कौन लोग थे इसमें? शहनवाज जो एलएनटी की तरफ से प्रोजेक्ट मैनेजर है वो, और आरयूआईडीपी का एएन बैरवा, नाम मेरे को नहीं पता, बैरवा पता है। ये आदमी, अधिकारियों की तरफ से भी ये बात आई है, मोनिंदर जी ने भी शिकायत की है, इन्होंने एक्सीएन पीएचडी को भी कुछ नहीं समझ रखा। अपना उल्लू सीधा कराने के लिए अभी अधिकारियों ने सबके एडीएम साहब के सामने बताया उनको पैसे देने की ऑफर की हुई है। सरकार पैसे जनता की सुविधा के लिए खर्च कर रही है, अधिकारियों की या इन ठेकेदारों की जेब भरने के लिए नहीं। और मेरा तो एक ही मकसद है, 2023 में चुनाव जीतने के बाद मोदी जी वाला ही ना रहे, अपना तो ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। तो ये कॉर्पोरेट मोनोपोली नहीं लग रही आपको एक तरह की? अब सारी मोनोपोली टूट जाएगी, जनता जाग गई है, बस सीधी सी बात ये है।